त्रयस्त्रिंशदधिकशतमोऽध्यायः। अष्टावक्र का द्वारपाल तथा राजा जनक से वार्तालाप। अष्टावक्र बोले, राजन, जब तक ब्राह्मण से सामना न हो तब तक अंधे का मार्ग, बहरे का मार्ग, स्त्री का मार्ग, बोझ ढोने वाले का मार्ग तथा राजा का मार्ग उसके जाने के लिए छोड़ देना चाहिए। परंतु यदि ब्राह्मण सामने मिल जाए तो सबसे पहले उसी को मार्ग देना चाहिए। 1 राजा ने कहा, ब्राह्मण कुमार, लो मैंने तुम्हारे लिए आज यही मार्ग दे दिया है। तुम जिससे जाना चाहो उसी मार्ग से इच्छानुसार चले जाओ। आग कभी छोटी नहीं होती। देवराज इंद्र भी सदा ब्राह्मणों के आगे मस्तक झुकाते हैं। 2 अष्टावक्र बोले, राजन, हम दोनों आपका यज्ञ देखने के लिए आए हैं। नरेंद्र, इसके लिए हम दोनों के हृदय में प्रबल उत्कंठा है। हम दोनों यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित हैं और इस यज्ञ में प्रवेश करने के लिए हम तुम्हारे द्वारपाल की आज्ञा चाहते हैं। 3 इंद्रद्युम्न कुमार जनक, हम दोनों यहाँ यज्ञ देखने के लिए आए हैं और आप जनकराज्य से मिलना तथा बात करना चाहते हैं, परंतु ये द्वारपाल हमें रोकता है, अतः हम क्रोध रूप व्याधि से दग्ध हो रहे हैं। 4 द्वारपाल बोला, ब्राह्मण कुमार, सुनो, हम बंदी के आज्ञा पालक हैं। आप हमारी कही हुई बात सुनिए। इस यज्ञशाला में बालक ब्राह्मण नहीं प्रवेश करने पाते हैं। जो बूढ़े और बुद्धिमान ब्राह्मण हैं, उन्हीं का यहाँ प्रवेश होता है। अष्टावक्र बोले, द्वारपाल, यदि यहाँ वृद्ध ब्राह्मणों के लिए प्रवेश का द्वार खुला है, तब तो हमारा प्रवेश होना भी उचित ही है, क्योंकि हम लोग वृद्ध ही हैं। हमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तथा हम वेद के प्रभाव से भी संपन्न हैं। 6 साथ ही हम गुरुजनों के सेवक, जितेंद्रिय तथा ज्ञान शास्त्र में परिनिष्ठित भी हैं। अवस्था में बालक होने के कारण ही किसी ब्राह्मण को अपमानित करना उचित नहीं बताया गया है, क्योंकि आग की छोटी सी चिनगारी भी यदि छू जाए तो वो जला डालती है। 7 द्वारपाल ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम वेद प्रतिपादित एकाश ब्रह्म का बोध कराने वाली, अनेक रूप वाली, सुंदर वाणी का उच्चारण करो और अपने आप को बालक ही समझो। स्वयं ही अपनी प्रशंसा क्यों करते हो? इसमें ज्ञानी दुर्लभ हैं। 8 अष्टावक्र बोले, द्वारपाल, केवल शरीर बढ़ जाने से किसी की बढ़ती नहीं समझी जाती है। जैसे सेमल के फल की गांठ बढ़ने पर भी सारहीन होने के कारण वह व्यर्थ ही है। छोटा और दुबला पतला वृक्ष भी यदि फलों के भार से लदा है तो उसे ही वृद्ध बड़ा जानना चाहिए। जिसमें फल नहीं लगते उस वृक्ष का बढ़ना भी नहीं के बराबर है। 9 द्वारपाल ने कहा, बालक बड़े बूढ़ों से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं और समयानुसार वे भी वृद्ध होते हैं। थोड़े समय में ज्ञान की प्राप्ति असंभव है, अतः तुम बालक होकर भी क्यों वृद्ध की सी बातें करते हो। 10 अष्टावक्र बोले, अमुक व्यक्ति के सिर के बाल पक गए हैं, इतने ही मात्र से वह बूढ़ा नहीं होता है। अवस्था में बालक होने पर भी जो ज्ञान में बढ़ा चढ़ा है उसी को देवगण वृद्ध मानते हैं। 11 अधिक वर्षों की अवस्था होने से, बाल पकने से, धन बढ़ जाने से और अधिक भाई बंधु हो जाने से भी कोई बड़ा हो नहीं सकता। ऋषियों ने ऐसा नियम बनाया है कि हम ब्राह्मणों में जो अंगों सहित संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय करने वाला तथा वक्ता है वही बड़ा है। 12 द्वारपाल, मैं राजसभा में बंदी से मिलने के लिए आया हूँ। तुम कमल पुष्प की माला धारण किए हुए महाराज जनक को मेरे आगमन की सूचना दे दो। 13 द्वारपाल, आज तुम हमें विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते देखोगे, साथ ही विवाद बढ़ जाने पर बंदी को परास्त हुआ पाओगे। 14 आज संपूर्ण सभासद चुपचाप बैठे रहें तथा राजा और उनके प्रधान पुरोहितों के साथ पुनर्तः विद्वान ब्राह्मण मेरी लघुता अथवा श्रेष्ठता को प्रत्यक्ष देखें। 15 द्वारपाल ने कहा, जहाँ सुशिक्षित विद्वानों का प्रवेश होता है उस यज्ञ मंडप में तुम जैसे 10 वर्ष के बालक का प्रवेश होना कैसे संभव है। तथापि मैं किसी उपाय से तुम्हें उसके भीतर प्रवेश कराने का प्रयत्न करूंगा। तुम भी भीतर जाने के लिए यथोचित प्रयत्न करो। 16 ये नरेश तुम्हारी बात सुन सकें, इतनी ही दूरी पर यज्ञ मंडप में स्थित हैं। तुम अपने शुद्ध वचनों द्वारा इनकी स्तुति करो, इससे ये प्रसन्न होकर तुम्हें प्रवेश करने की आज्ञा दे देंगे तथा तुम्हारी और भी कोई कामना हो तो वे पूरी करेंगे। अष्टावक्र बोले, राजन, आप जनक वंश के श्रेष्ठ पुरुष हैं, सम्राट हैं। आपके यहाँ सभी प्रकार के ऐश्वर्य परिपूर्ण हैं। वर्तमान समय में केवल आप ही उत्तम यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले हैं, अथवा पूर्व काल में एकमात्र राजा ययाति ऐसे हो चुके हैं। 17
हमने सुना है कि आपके यहाँ बंदी नाम से प्रसिद्ध कोई विद्वान हैं जो वाद विवाद के मर्म को जानने वाले कितने ही वृद्ध ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में हराकर वश में कर लेते हैं और फिर आपके ही दिए हुए विश्वसनीय पुरुषों द्वारा उन सबको निःशंक होकर पानी में डुबवा देते हैं। 18 मैं ब्राह्मणों के समीप ये समाचार सुनकर अद्वैत ब्रह्म के विषय में वर्णन करने के लिए यहाँ आया हूँ। वे बंदी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलकर उनके तेज को उसी प्रकार शांत कर दूंगा जैसे सूर्य ताराओं की ज्योति को विलुप्त कर देते हैं। 19 राजा बोले, ब्राह्मण कुमार, तुम अपने विपक्षी की प्रवचन शक्ति को जाने बिना ही बंदी को जीतने की इच्छा रखते हो। जो प्रतिवादी के बल को जानते हो वे ही ऐसी बातें कह सकते हैं। वेदों का अनुशीलन करने वाले बहुत से ब्राह्मण बंदी का प्रभाव देख चुके हैं। 20 तुम्हें इस बंदी की शक्ति का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए उसे जीतने की इच्छा कर रहे हो। आज से पहले कितने ही विद्वान ब्राह्मण बंदी से मिले हैं और जैसे सूर्य के सामने ताराओं का प्रकाश फीका पड़ जाता है उसी प्रकार वे बंदी के सामने हतप्रभ हो गए हैं। 21 तात कितने ही ज्ञानोन्मत्त ब्राह्मण बंदी को जीतने की अभिलाषा रखकर शास्त्रार्थ की घोषणा करते हुए आए हैं, किंतु उनके निकट पहुंचते ही उनका प्रभाव नष्ट हो गया है। इतना ही नहीं, वे पराजित एवं तिरस्कृत हो चुपचाप राजसभा से निकल गए हैं। फिर वे अन्य सदस्यों के साथ वार्तालाप ही कैसे कर सकते हैं। 22 अष्टावक्र बोले, महाराज, अभी बंदी को हम जैसों के साथ शास्त्रार्थ करने का अवसर नहीं मिला है, इसीलिए वो सिंह बना हुआ है और निडर होकर बातें करता है। आज मुझसे जब उसकी भेंट होगी उस समय वो पराजित होकर मुर्दे की भांति सो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे रास्ते में टूटा हुआ छकड़ा जहाँ का तहाँ पड़ा रह जाता है, उसका पहिया एक पग भी आगे नहीं बढ़ता। 23 तब राजा ने परीक्षा लेने के लिए कहा, जो पुरुष 30 अवयव 12 अंश 24 पर्व और 360 अरुवाय पदार्थ को जानता है, उसके प्रयोजन को समझता है, वो उच्च कोटि का ज्ञानी है। 24 अष्टावक्र बोले, राजन, जिसमें 12 अमावास्या और 12 पूर्णिमा रूपी 24 पर्व, ऋतु रूप 6 नाभि, मास रूप 12 अंश और दिन रूप 360 हरे हैं, वो निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप कालचक्र आपकी रक्षा करे। 25 राजा ने पूछा, जो 2 घोड़ियों की भांति संयुक्त रहती हैं एवं जो बाज पक्षी की भांति हठात गिरने वाली हैं, उन दोनों के गर्भ को देवताओं में से कौन धारण करता है तथा वे दोनों किस गर्भ को उत्पन्न करती हैं। 26 अष्टावक्र बोले, राजन, वे दोनों तुम्हारे शत्रुओं के घर पर भी कभी न गिरें। वायु जिसका सारथी है वह मेघरूप देव ही इन दोनों के गर्भ को धारण करने वाला है और ये दोनों उस मेघरूप गर्भ को उत्पन्न करने वाले हैं। 27 राजा ने पूछा, सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता, जन्म लेने के बाद किस में गति नहीं होती, किसके हृदय नहीं होता और कौन वेग से बढ़ता है। 28 अष्टावक्र बोले, मछली सोते समय भी आँख नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर के हृदय नहीं होता और नदी वेग से बढ़ती है। 29 राजा ने कहा, ब्रह्म, आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है, मैं आपको मनुष्य नहीं मानता, आप बालक भी नहीं हैं, मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूँ। वाद विवाद करने में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, अतः आपको यज्ञ मंडप में जाने के लिए द्वार प्रदान करता हूँ। यही बंदी हैं जिनसे आप मिलना चाहते थे। 30 इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पवनी लोमश तीर्थयात्रायाम अष्टावक्रिये त्रयस्त्रिंशदधिकशतमोऽध्याय। 133 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में अष्टावक्रियोपाख्यान विषयक 133वां अध्याय पूरा हुआ। 133